जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, गर्मियों में एक समस्या बहुत आम है कि मुंह में छाले आना। मुंह में छाले क्यों आते हैं, अगर किसी के आ जाए तो क्या परहेज करना चाहिए और जल्दी से जल्दी मुंह के छाले ठीक हों, ऐसा क्या इलाज है? अगर मैं मुंह के छालों की बात करूं तो जो है ये कहीं ना कहीं हमारे ओरल हाइजीन से भी रिलेटेड होता है कि हमें जो मुंह का हाइजीन जो है अपनी नॉर्मल ब्रशिंग होनी चाहिए, वाटर इनटेक जो है बहुत अच्छा रखना चाहिए। कई बार जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है या कुछ हमने ऐसा सब्स्टिट्यूट खा लिया है जिससे वो हमें एलर्जी हो गई है, तो हमें माउथ अल्सर्स होते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि अगर बॉडी को वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो एक सिम्टम देती है जो है ओरल कई बार अल्सर का। तो उस टाइम पे सबसे पहले तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। हमें जो है माउथ ओरल कैंडिड और जो है डॉक्टर की सलाह लेके वो अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए और जिस टाइम पे आपके माउथ में अल्सर हैं, स्पाइसी गरम खाने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो खाना आपको खाना है, एक तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाएं। तो कुछ कोल्ड लिक्विड जैसे आप जो है ठंडा दूध है, कॉफ़ी ठंडी है, ब्लेंड आइसक्रीम करके है, शेक है, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दलिया है, ओट्स है, बट सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं खाना है। और हर खाने के बाद जो है माउथ वॉश करना है। आप सिंपल वाटर से कर सकते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है अगर कोई माउथ वॉश तो उसको यूज़ कर सकते हैं। दही है, छाछ है, कोकोनट वाटर है, इन चीज़ों के जो है वे में लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैम बहुत अच्छा सवाल है। बरसात का मौसम और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होना बेहद आम हो चुका है। अगर ऐसे में जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ऐसे में अगर डेंगू किसी को हो जाए तो क्या परहेज़ करना चाहिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और डेंगू से बचाव के तरीके क्या हैं? देखिए, डेंगू अगर हो जाना और जो है बचाव के लिए तो जो है सबसे पहले तो मॉस्किटोज़ आपके घर में ना बने, ना पले, और जो है आपको पूरा जो है नेट एंड ऑल सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। बट डेंगू हो जाना इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन एंड डेंगू की डाइट आई विल सजेस्ट कि ये हर किसी की जो है उस टाइम की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर फीवर है तो हमेशा वो भोजन करना चाहिए जो कि ईजी टू डाइजेस्ट, आसानी से पच जाए और आपके शरीर को ऊर्जा देता रहे उस चीज़ों से जो है कोप अप करने के लिए। तो जो है दाल राइस है, छाछ है, दही है, ओट्स है, दलिया है, इस टाइप की चीज़ें दी जाती हैं। बट ये मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कई बार जो पेशेंट है अच्छे से नॉर्मल खाना जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, रोटी दाल चावल, वो सब कुछ अच्छे से खा रहे होते हैं। तो अगर वो खा रहे हैं, किसी तरीके का कोई इनडाइजेशन नहीं है, तो हमें जो है उस तरीके की डाइट रखनी चाहिए। बट स्पाइसेस वगैरह है, ऑयली फूड है, फ्राइड फूड है, फैटी फूड है, उनका इंटेक कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। और जैसा कि जब डेंगू बढ़ता है, फीवर की स्पाइक बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें सेमी सॉलिड फूड जो उनको आसानी से पच के एनर्जी दे वही करना चाहिए। और हाँ, यहाँ आपने पूछा कि प्लेटलेट जब कम होने लग जाती है, तो मैंने बहुत देखा है हॉस्पिटल स्टे में भी कि लोग जो है बिल्कुल डिस्कस करने लग जाते हैं कि मैम हम बकरी का दूध ले आते हैं, उससे बढ़ जाएगी। या कई बार लोग पपाया का जो है जूसेस वगैरह के लिए बोलते हैं कि मैम आप अलाउ करा दो, हमें अपने पेशेंट को देना है। तो जिस टाइम पे हमें जो सबसे ईजिली खाना पच जाए वो दे के एनर्जी मेंटेन करना ज़रूरत हो जाती है, उस समय पे जो चीज़ हमने कभी नहीं दी किसी को, सपोज़ पपीते का जूस कभी किसी ने कंज्यूम नहीं किया, बकरी का दूध नहीं किया, उस टाइम पे अगर हम वो चीज़ें उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस, इनडाइजेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जो उनका इंटेक पहले रहता है कि खिचड़ी दलिया थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कई बार हो सकता है इससे इन्फेक्शन की वजह से उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस समय पे लिक्विड्स जितना आप दे सकते हैं, नींबू पानी, छाछ, दही, सब्जियों का सूप, टमाटर का सूप, जो पेशेंट को अच्छा लग रहा हो लेना वो देना चाहिए। फोर्सफुली कोई भी चीज़ें
से नहीं देनी चाहिए। और उस टाइम की जो डाइट है वो बिल्कुल डिपेंड करेगी कि उनकी कंडीशन पे, क्योंकि कुछ लोगों में डायरिया भी देखा जाता है, लूज़ मोशन होने लग जाते हैं, तो उस टाइम के लिए हमें फिर मिल्क फ्री डाइट देनी पड़ती है। तो इट टोटली जो है पेशेंट कंडीशन कि हमें कैसी डाइट रखनी है। मैम, किडनी हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है और जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों को किडनी की समस्या होने वाली है और उनके नए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, किडनी जो है आपने बात करी, ये क्लिनिकल कंसर्न और डाइट जो डिसाइड होती है ये पेशेंट की क्या जो है स्टेज है। KFT जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट कराने पे उनकी क्या लेवल फ्लक्चुएशन है। अगर मैं किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करूं तो सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्रिएटिनिन, इन सारी चीज़ों में जो है फ्लक्चुएशन दिखता है। कई बार क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का सिर्फ क्रिएटिनिन में जो है फ्लक्चुएशन दिखता है, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और जो चीज़ें नॉर्मल रहती है। तो किडनी अगर ख़राब होने लग गई है तो सबसे पहले KFT की एडवाइस करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द KFT की रिपोर्ट्स जो आती है उसमें हम डाइट एडवाइस देते हैं। बट हाँ, जो अगर मैं एक जनरल एडवाइस की बात करूँ तो नमक का इंटेक जो है, कहीं ना कहीं अगर सोडियम किडनी डिसफंक्शन होने लग गई है तो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन, अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कोकोनट वाटर है और जो है नींबू पानी है, बेल शरबत है। देयर इज़ अ लिस्ट टू विच इज़ रिच इन द पोटेशियम, तो वो कई बार हमें अवॉइड करना होता है। और प्रोटीन वो जो है बिल्कुल कैलकुलेटेड खाना होता है। कई बार लोग कहते हैं कि किडनी ख़राब हो रही है, प्रोटीन हमें नहीं खाना है, या ज़ीरो कर देते हैं, बिल्कुल दालें बंद कर देते हैं। तो वैसा भी नहीं करना होता है। आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए, आपका एक शरीर का वज़न है, मसल्स मास है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, आपके शरीर की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस समय पे क्रिएटिनिन के अकॉर्डिंग हम 0.9 या 0.8 to 1 ग्राम और सम टाइम 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से कैलकुलेट करके फिर हम बताते हैं कि आपको कितना प्रोटीन खाना है। बट ना ज़ीरो करना है, ना एक्सेसिव रखना है। अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। साथियों, डाइटिशियन वैशाली जी ने बहुत ही आसान शब्दों में ये बताया कि डाइट हेल्दी जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आप जैसा खाना खाएंगे वैसी आपकी सेहत रहेगी। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और घर का बना खाना खाना चाहिए। बाहर के जंक फूड्स, स्ट्रीट फूड्स आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इसे आप गांठ बांध लें। धन्यवाद।